हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ईएमआरएस का एग्जाम आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट है। उसके लिए ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ईएमआरएस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम आप अच्छे से दे पाए, इसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। उन्हीं बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट अपडेट मिलती रहे तो आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108 पर। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सभी टीचिंग नीड्स का, चाहे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस या फिर नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं कोरियर के द्वारा। अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू बैचेस। नोट्स ऑर्डर करने के लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं कि एग्जाम देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कल से आपका एग्जाम है या जब भी आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले कम से कम आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेकर जाने हैं, चाहे आपका एडमिट कार्ड है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको जो है मास्क कैरी करना है, उसमें लिखा है, हालांकि वो 2020 का है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, लेकिन क्योंकि उसमें लिखा है हटाया तो नहीं गया पॉइंट, तो हम कैरी करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। तो ऐसी कोई भी चीज हमें लूप होल नहीं छोड़ना है जिससे कि हमें एग्जाम सेंटर पर जाकर प्रॉब्लम हो। तो आपको अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, आपका पेन, ये सारी चीजें आपको एक दिन पहले ही कैरी कर लेनी है। एक दिन पहले ही आप जो है इसका एक फोल्डर बना लीजिए, ट्रांसपेरेंट फोल्डर, और उसमें आप सारी चीजों को रख लीजिए। ठीक है, किन किन चीजों को लेकर जाना है, किन किन चीजों को नहीं लेकर जाना है, हमने एक वीडियो अलग से भी बनाई है, आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक फोल्डर आप अपना पहली रात को बना के रख लीजिए ताकि क्या होगा इससे कि आपको सुबह जो है बहुत लेट नहीं होगा। सुबह आप भागा दौड़ी नहीं मचाओगे कि कहां पे मेरा एडमिट कार्ड है, कहां पे क्या चीज है, ये रह गया, वो रह गया। आप पहले ही सब चीजों को प्रिपेयर करके रख लीजिए। इससे क्या होता है, टाइमली प्रिपरेशन हो जाती है और हमें भी एक माइंड में शांति रहती है, हाँ ये सारी चीज तो मेरी प्रिपेयर है। ठीक है, तो कीप इन माइंड व्हाट टू कैरी, व्हाट नॉट टू कैरी। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि क्या क्या चीजें आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेकर जा सकते हो और क्या चीजें आप नहीं लेकर जा सकते हो, ताकि आप अननेसेसरी चीजें ना लेकर जाए। जैसे कि हम रिस्ट वॉच की आदत होती है, कई लोगों को घड़ी बांधते हैं, आप घड़ी नहीं लेकर जा सकते। वो जो है रिस्ट वॉच, सिंपल वॉच भी आप नहीं लेकर जा सकते। तो आपके लिए लिस्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या नहीं कैरी करना है। तो ऐसी अननेसेसरी चीजें आप कैरी मत कीजिए जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है। चाहे आपका मोबाइल फोन है, वो हालांकि इंपॉर्टेंट है, वहां पे जमा हो जाएगा। इसी तरीके से और जो चीजें, एक्स्ट्रा चीजें जहां पर बच सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है, उन चीजों को आप कैरी मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करें तो कीप बफर टाइम टू अवॉइड ट्रैफिक। तो आज जब हम जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के और भी एग्जाम होते हैं उसी दिन पे, राइट। तो ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि अगर आपका जैसे दिल्ली जैसे एरिया में है तो मेट्रो आप ले सकते हैं, बट ट्रैफिक से बचने के लिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप अपना बफर टाइम लेकर चले। 1-2 घंटा आप पहले भी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें संतुष्टि रहेगी कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए हैं टाइम पर, तो आप जो है एंट्री आराम से कर पाएंगे, एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम आधा घंटा पहले तो पहुंचना ही है, ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया है। इससे पहले आप पहुंचने की कोशिश करें ताकि ट्रैफिक भी हो बीच में या कोई भी प्रॉब्लम हो, उस चीजों से आप बच सके। अब बात आपको आती है नेगेटिव मार्किंग की। आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। तो ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है हम सारे के सारे अटेम्प्ट कर दे। आपको एनालिसिस खुद से करना है कि आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कितने आपके जो है ठीक हैं, कितने आपके जो है करेक्ट हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको देखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग पर रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, उसके बेसिस पे देखेंगे। तो ये नहीं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन बच गए उसमें हमने अपना जो है बस हमने कर दिया
दिया है, अपना नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं रखा है और हमने अपने सारे आंसर अटेम्प्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया हो लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में आपने नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान ही नहीं दिया और आपने कर दिया तो उससे आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना है। काफी सारे बच्चे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, उनको इस बात का नहीं पता होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। वहां पर हम इंस्ट्रक्शंस में खोज रहे होते हैं या इन्विजिलेटर से पूछ रहे होते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है, जो टाइम वहां पर दिखेगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। जितना टाइम है उतने टाइम में आपको मैक्सिमम आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट आंसर करेंगे। जो पोर्शन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है पहले आप वो चूज कर सकते हैं, उसके बाद बाकी आपका जो पोर्शन है उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है ये सिर्फ आपकी चॉइस है, क्योंकि आप जानते हैं अपने बारे में कि मुझे कौन सा पोर्शन सबसे अच्छे से आता है। तो जो पोर्शन अच्छे से आता है पहले उस पर अपना टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, हाँ मुझे चीजें आती हैं, एग्जाम अच्छे से जा रहा है और जो है मेरा कम टाइम लगेगा उस पोर्शन पर और बाकी जो चीजें फिर मैं उस पर अपना एक्स्ट्रा टाइम दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा रीड क्वेश्चंस को केयरफुली। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कई बार कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में पूछा गया था, सपोज जैसे मैथ का एग्जांपल लें, आपने आंसर निकाला, आपके पास x की वैल्यू आ गई और जो है क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन में आपके पास क्या था कि आपने जो है x की नहीं 3x की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो है बहुत गलती करते हैं, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कई बार होता है आपसे पूछा जाता है इसमें से क्या नहीं है सही या इनमें से कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट है या नहीं है, क्या चीज पूछी गई है, उसके बाद ही आप जो है अपना आंसर वहां पर करें। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट क्वालिफाइंग पोर्शन। जो कुछ पोस्ट है उसमें आपका क्वालिफाइंग पोर्शन दिया गया है, आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी दिया गया है हिंदी और इंग्लिश। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश ही अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका बाकी पूरा पेपर बेकार है फिर, क्योंकि वो पूरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा अगर आपका हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं है। तो लैंग्वेज जहां पर भी क्वालिफाइंग है जिस भी पोस्ट में, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश भी अटेम्प्ट करनी है, उतनी ही तवज्जो देनी, क्योंकि सबसे मेन वहां पर वही हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसके बिना फिर हमारा एग्जाम जो है वो चेक नहीं हो पाएगा। हम उस पेपर को कितना भी अटेम्प्ट कर ले कोई फायदा नहीं होगा। तो हिंदी इंग्लिश जहां पर क्वालिफाइंग है उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी काम एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे। अब जितनी आपने तैयारी करनी थी, जितना आपके पास टाइम था, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है। तो आराम से शांति से पॉजिटिव रहे, जो है एकदम से रिलैक्स होके जो है आप दें। जो चीजें आपको आती हैं उनका आप अच्छे से जो है आंसर करें, जो चीजें नहीं आती है रिकलेक्ट करने की कोशिश करें। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन जो है आप नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए अटेम्प्ट करें और जो है आपके आसपास के लोगों को देख के आप जो है बहुत ज्यादा जो है ये नहीं कि ये सारा करना है या ये बैठा है, इस तरीके की चीजें आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है आपने और अपना आंसर बहुत ही अच्छे से आपने करना है। कीप 10 to 15 मिनट्स फॉर फिलिंग OMR शीट। अब काफी लोगों की आदत ये भी होती है कि OMR शीट में ना जैसे जैसे हमने क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया हम सिर्फ राउंड लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको फिल नहीं करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ राउंड लगा के छोड़ा है और आपने जो है उसको फिल नहीं किया है, तो फिल करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको अच्छे से फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस आपने ऐसे फिल कर दिया, या जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन बातों का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो फिल करना है। और अगर आपकी ये हैबिट है कि आपने इसको बाद में छोड़ा हुआ है इसको फिल करने के लिए, तो फिर आपके पास वो बफर टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में लगे रह गए और वो जो OMR की शीट थी वो आप फिल नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है ये, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइम है, आपने इस तरीके से आदत है आपकी सिर्फ ये करके छोड़ना, तो आप इसको अच्छे से फिल करेंगे बाद में, ठीक है, अच्छे से फिल करोगे तभी आपको उसके आंसर मिलेंगे। अब एक और हैबिट हो जाती है यहाँ पर, क्या होती है कि हम है ना ऑफलाइन पेपर है, हम सारे उसमें हम टिक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में ही। हम इवन इतना भी नहीं छोड़ते कि ठीक है 1 में हमने C पे मार्क कर दिया, सेकंड में हमने A पे कर दिया, थर्ड पे हमारा B पे है, हम इतना भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर है उसी में हमने अटेम्प्ट किया और उसी में हम अटेम्प्ट करके जो है फिर बाद में लास्ट में OMR शीट में हम करेंगे। काफी बार हम जो है
टेंशन के मारे कि अब हमारा एग्जाम का टाइमिंग खत्म होने वाला है, मुझे अब एग्जाम देना है, उस टाइम पर कई बार बहुत बार गलती होती है कि एक भी अगर सीरीज बिगड़ गई ना तो हम पूरा का पूरा गलत कर देते हैं। 10th में अगर ए था और गलती से वो 11th में लग गया तो वहां से फिर हमारी पूरी सीरीज ही गलत हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिसका जो आंसर है उसी में लगाना है, ओएमआर शीट का राउंड पूरा फिल करना है। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप कैसे फिल करते हैं, एक क्वेश्चन करके उसका आंसर तभी के तभी फिल करते हैं, बाद में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, दैट इज योर कंप्लीटली योर चॉइस। बट ध्यान रखना है कि ध्यान से करना है। जो क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन का हम आंसर टिक करना चाहते हैं ओएमआर शीट में, वही फिल कर रहे हैं, वो भी हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर हमारा मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी हैबिट है दोबारा बाद में आपका ओएमआर शीट फिल करने की, तो भाई टाइम अपने पास अपना इसका बफर जरूर रखना। फिल द आंसर केयरफुली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी 4 लोगों के एडमिट कार्ड हैं, बाकी जब भी हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब तक आ गए हो आपके एडमिट कार्ड। तो आपको एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, हालांकि मैंने आपको बता दिया 2020 का कोविड के टाइम पर था, जब लास्ट ईयर एग्जाम होने वाला था, कैंसिल हो गया, बट क्योंकि अभी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो हम कैरी जरूर करेंगे, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन है, कैरी जरूर करेंगे। प्रिंट आउट का खर्च लगेगा, लेकिन वहां जाके अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारा ही जो है नुकसान है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। आईडी प्रूफ जो है 5 चीजें दी गई हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इन्हीं में से कोई एक लेकर जाना है। ओरिजिनल होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर जा सकते हैं, नॉन मेटेलिक होना चाहिए, मेटल वाला पेन नहीं लेकर जाना है। मास्क लेकर जाना है आपको, और जो है वाटर बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए 500 ml की, और 30 मिनट पहले आपको कम से कम पहुंचना है। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको कैरी नहीं करनी है, और यह है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।